गूगल को 2 दफा फाइन कर चुका है मिलियन ऑफ डॉलर का। मुल्क के दिवालिया होने का खतरा खतरनाक हद तक बढ़ गया है। कोयटा में पुलिस ट्रक के करीब धमाके में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 28 अफराद जख्मी हो गए हैं। DIG अजफर महेसर के मुताबिक धमाका खुदकुश था। हमले में 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान के हालात जो है वो फिर दोबारा पाकिस्तान के लिए फिजिबल नहीं, उनके बयानात आ रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां 85 बिलियन का असला छोड़ कर गए हैं अमेरिकन। साथ ये भी दिखा कि दिसंबर के बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी दिवालिया होने का खतरा खत्म नहीं होगा। तो वो एक जायंट है इकोनॉमिकली, ग्लोबली, और फिर ये है कि उसे US फेवर्स देता है। तो हमारा तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। मुल्क की मईशत उस जगह पे पहुंच गई कि अब या फिर कभी नहीं का वक्त आ गया, आर या पार होगा। कि यार देखो, मुल्क तबाह हो गया, खत्म हो गया, छुट्टी हो गई। मतलब वो फाइन कर देते हैं तो उन्हें पे करना पड़ता है। दूसरा ये है कि हमसे ज़्यादा बड़ी मार्केट है, तो गूगल को अगर वहाँ पे फाइन हो जाता है तो गूगल को पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी मार्केट लूज़ नहीं कर सकता और हम उससे कदरे 5-6 गुना छोटी मार्केट है। तो हम इस तरह अपनी हेजमनी नहीं दिखा सकते। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। चाहे वेस्ट से बात कर ले, अफगानिस्तान और TTP उनसे धमकियां लगा रहे हैं, वहीं पे आप बात कर लेते हैं अंदरूनी तौर पे तो इमरान खान लगातार सरकार को और सेना को चैलेंज कर रहे हैं। और तो और गूगल ने भी पैसे भुगतान न करने पे काफ़ी सारे सर्विसेज को बंद कर दिया है। इसी को लेके वहाँ पे मीडिया में और वहाँ के जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। जहाँ भारत गूगल पर बिलियंस की जुर्माने लगा रहा है, वहीं पे गूगल पाकिस्तान को जूते मार रहा है क्योंकि उसने पैसे के भुगतान नहीं किए हैं। काफी सारे प्ले स्टोर की सर्विसेज वहां पे बंद हो चुकी हैं। अब पे करने पे ही ये जो फ्री सर्विसेज थी वो चल पाएंगी। इन्हीं सब को लेके वहां की मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है और तो और वहां की जनता वहां के सरकार को कोस रही है कि कोई भी बात हो, चाहे फाइनेंशियल मैटर हो या फिर सिक्योरिटी मैटर हो, कोई भी मैटर को वहां की सरकार और वहां की सेना सॉल्व नहीं कर पा रही है। और क्या बातें हुई आप खुद डिबेट में देखिए। दिसंबर से गूगल पाकिस्तान में अपनी कुछ सर्विसेज बंद करने जा रहा है, जिसमें सरफहरिस्त है गूगल प्ले स्टोर। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने गूगल को 33 मिलियन डॉलर पे करने हैं और पाकिस्तान के मौशी हालात आप सबके सामने हैं, जिसकी वजह से गूगल अपनी कुछ सर्विसेज पाकिस्तान में बंद करने जा रहा है। इसके बरक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया गूगल को 2 दफा फाइन कर चुका है मिलियन ऑफ डॉलर का। दिसंबर में गूगल पाकिस्तान में अपनी कुछ सर्विसेज बंद करने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, अपनी क्या राय रखते हैं? ये है कि मतलब यूथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मतलब खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ऑनलाइन चीज़ें हैं, जो ऐप्स हैं वो इस्तेमाल करती हैं यूथ, स्पेशली पाकिस्तान की यूथ। जिस तरह वो फ्री लॉन्चिंग कर रही है, इतने मतलब रिमिटेंसेज वगैरह और बाहर से वो IT की सर्विसेज दे के इतने मतलब पैसे मंगवाते हैं, वो इन्हीं सर्विसेज की वजह से होती हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं जो इस्तेमाल किए जाती हैं। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट लुकअप करेगी इस पर और जल्दी ही इसका कोई हल ढूंढेगी कि मतलब जो पेड सर्विसेज होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें फीचर्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए लोग खरीदते हैं। तो होपफुली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। तो ऑल गवर्नमेंट पे देखते हैं अब क्या करना चाह रही हैं। अच्छा सर, अगर हम इंडिया के साथ अपना मुआवजा करें तो इंडिया ने पिछले कुछ हफ्तों में गूगल को 2 दफा फाइन किया है और हम फाइन दे रहे हैं, बल्कि हम देने के भी काबिल नहीं है। हमारे मुल्क के मौशी हालात जो हैं वो आपके सामने है, जिसकी वजह से हम फाइन पे नहीं कर पा रहे, उनको जो है वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है गूगल ने ये इकदाम किया है। मैम देखें ना, सबसे जो ज़्यादा चीज़ अहम होती है ना वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है किसी भी कंट्री की। लेट्स सपोज अब इंडिया का अगर फॉरेन रिजर्व चेक करें, उनके तकरीबन 600 बिलियन डॉलर के करीब है और हमारे सिर्फ 8 बिलियन डॉलर है। तो वो एक जायंट है इकोनॉमिकली, ग्लोबली, और फिर ये है कि उसे US मतलब प्रोटेक्ट करता है, पीछे तो उसे फेवर्स देता है। तो हमारा तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। हमें तो सिर्फ US ने इस्तेमाल किया जब उसे ज़रूरत पड़ी है, जब USA के ग्लोबल इंटरेस्ट और पाकिस्तान के रीजनल इंटरेस्ट कन्वर्ज किए हैं, तो तब जाके हमारा उन्होंने हाथ पकड़ा। और फिर वॉर ऑन टेरर में देख लें आप, हमारा इतना नुकसान हुआ है। तो हमारे जो रिलेशन हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे हुए। लेकिन ये है कि USA के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं और ये जो कंपनीज हैं ये USA की हैं। तो इस तरह वो मतलब अपनी हेजिमनी है, फिर उनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की निस्बत। और अब इसमें क्या कह सकते हैं, मतलब वो फाइन कर देते हैं तो उन्हें पे करना पड़ता है। दूसरा ये है कि हमसे ज़्यादा बड़ी मार्केट है, तो गूगल को अगर वहाँ पे फाइन हो जाता है तो गूगल को पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी मार्केट लूज़ नहीं कर सकता और हम उससे कदरे 5-6 गुना छोटी मार्केट है। तो हम इस तरह अपनी हेजमनी नहीं दिखा सकते। उधर से भी बार इधर से इशू मैं बताना चाहता हूँ। अफगानिस्तान के हालात जो है वो फिर दोबारा
पाकिस्तान के लिए फिजिबल नहीं उनके बयानात आ रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां 85 बिलियन का असला छोड़ कर गए हैं अमेरिकन, और वो असले को मुसलसल जो उसमें से रिपेयरेबल था उसको रिपेयर कर रहे हैं। और वहां उन्होंने मैं अब नेक्स्ट सेगमेंट में उसमें तैयारी कर रहा था कि उन्होंने कितनी अपने आर्मी को कितना स्ट्रांग कर चुके हैं, उन्होंने कितने टैंक्स ठीक कर लिए हैं, उन्होंने कितने जहाज उड़ाने के लिए रिपेयर कर लिए हैं। तो ये सारा एक रीजन के अंदर जो है वो उसका सारा प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा। तो पाकिस्तान इज फेसिंग, वही बात हुई, बाजवा साहब का डॉक्ट्राइन का एक हिस्सा ये भी था कि एक बॉर्डर को साफ करके दूसरे बॉर्डर को उस पर तवज्जो दी जाए। तो वो डॉक्टर आजकल नहीं काम कर रहा, क्योंकि इधर से भी आवाजें आ रही हैं और उधर से भी आवाजें आ रही हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा हमारे आसिम मुनीर साहब के लिए, जिस तरह मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं कि वेस्टर्न मीडिया जो है, जिसमें इंक्लूडिंग गार्डियन, जिसमें इंक्लूडिंग वॉशिंगटन टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्होंने दो चीजें आइडेंटिफाई की चैलेंजेस आसिम मुनीर साहब के लिए। नंबर 1 इकोनॉमी, और दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट की रिप्यूट को डैमेज हो चुका है। दीज आर द टू टू रिस्टोर ट्रस्ट एंड फेथ इन द इंस्टीट्यूशन, और आर्मी को मदद करनी पड़ेगी इकोनॉमी के लिए। और उस इकोनॉमी किस तरह ग्रो करेगी, जब तक ये जो हमारा अमर में मारूफ है, इसका कोई खुल के इसको जब तक डिसाइड ना किया जाए। अफसोस के साथ कहूंगा, आसिम स्वाति साहब ने जो अल्फाज जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की है लोगों के लिए, दैट वाज सीरियसली एम्बैरेसिंग। और उसमें थोड़ा सा मैं टच देना चाहूंगा, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा वाकया था, जो जलसा था, उस जलसे के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्रेस करना चाहूंगा कि व्हाट आई हैव फाउंड आउट अबाउट इट। वो क्या था कि खान साहब जब जहाज से आए, उन्होंने हेलीकॉप्टर पे बैठ के जायजा लिया तो ही परेशान हो गए थे, नीचे लोग ही नहीं थे, और उसके गुस्से में आके उन्होंने कहा है कि मैं मुलाकातें शुरू करूंगा, मैं दोनों असम्बलियों से निकलूंगा। लेकिन वहां पे एक और सबसे ज्यादती वाली बात जो हुई है कि शहबाज शरीफ साहब की शहबाज गिल की जो तकरीर थी, वो बच्चियों के सामने करने वाली वो तकरीर नहीं थी, लेकिन मोरालिटी की धज्जियां उड़ाते हैं ये लोग, और फिर आज अपने जलसों के ऊपर लिख देते हैं कि अमल बिन मारूफ। ये ज्यादती। आप एक लाइन को पकड़े, या मोरालिटी देखे ना, बच्चियों को किसी को खान साहब मुसलसल कहते हैं जी फैमिलियां लेकर आओ, जब बच्चियां सामने बैठी हो तो वहां सामने जोकर नहीं खड़े करते, जो कि बिलो द बेल्ट। खास उस शहबाज गिल ने बार बार ये कहा है कि हम शलवार पहन लें, हम शलवार पहन लें, ये ज्यादती की। और जो उसके बाद आजम स्वाति साहब कहते हैं खुद को मैं 74 साल का तहज्जुद गुजार हूं, और लेकिन जो जुबान इस्तेमाल की उन्होंने बाजवा साहब के लिए और दूसरे लोगों के लिए, दैट वाज एम्बैरेसिंग। ट्विटर में उनके ट्वीट मुझे आए पाकिस्तान से, इट वाज एम्बैरेसिंग। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस गिरफ्तार हो गए, सारी साहब गिरफ्तार हो गए, बल्कि उन्होंने जाने से पहले, गिरफ्तारी देने से पहले भी एक भाषण दिया अपने दरवाजे पे खड़ा होके। लेकिन उसके बाद देखें इस वक्त मेरा सवाल भी आप ऐड कर लें सर। ये जो है इस वक्त इमरान खान कह रहे हैं कि असेंबलियां तोड़ देंगे, और इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि फिर असेंबली तोड़ेंगे तो ठीक है, फिर ही इलेक्शन की तरफ जा सकेंगे, तो उनके पास कोई सपोर्ट भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जैसा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।